जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो NDA 154 के डेट्स आ गए हैं और अब आपको ज़रूरत है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की, क्योंकि लगभग 1 महीने का टाइम आपके पास है। तो आज आपके लिए लाया हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें SSB के बारे में और कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं और आप कैसे बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो सबको पता है, आप NDA रिटन एग्ज़ाम निकालने के बाद फिर आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में जाते हो, और अगर आपका एयरफोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आप AFSB फेस करते हो, अदरवाइज़ आप आर्मी SSB फेस करते हो। 5 दिन का प्रोसेस होता है और इसके बहुत सारे अलग अलग टेस्टिंग फेजेस होते हैं, आगे हम उनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई वी आर द बेस्ट फॉर यू, वाई यू शुड चूज़ अस। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो कि हमारा जो भी आपको पता है 3 सेगमेंट्स हैं, GTO, साइक एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो तीनों सेगमेंट्स के लिए वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, दोज हु देमसेल्व्स हैव बीन ऑफिसर्स इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। जैसे साइकोलॉजिस्ट हमारे पास हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं। तो जैसे आप देखते हैं तो हमारे जो KP ठाकुर सर हैं, विंग कमांडर ये हैं, और ये आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली ही गिव्स यू फीडबैक। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले आपको जो है वो रिपोर्टिंग करनी होती है और GTO साहब आपको ब्रीफिंग देते हैं कि अगले 4-5 दिनों में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें करते हैं। पोस्ट कोविड ऐसा हो गया है कि सेम डे रिपोर्टिंग होती है, बट पहले क्या होता था कि एक दिन पहले आपकी रिपोर्ट कराई जाती थी जो UPSC एंट्रीज़ होती हैं उनमें। तो ये आपका प्रोसेस है, आप पहले रिपोर्ट करते हो, उसके बाद फिर आपकी स्क्रीनिंग होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, GTO, पर्सनल इंटरव्यू एंड देन कॉन्फ्रेंस। देखते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग का प्रोसेस किया जाता है। स्क्रीनिंग मतलब होता है बेसिक फ़िल्टर। इसमें क्या है, आपको एक OIR का टेस्ट करना होता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं अराउंड 20 मिनट्स में 2 बार, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद इसको हम बोलते हैं OIR टेस्ट। इसमें रैंक 1 to 5 होता है, और इसके बाद फिर आपका आता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ठीक है, उसमें क्या है, आपको एक स्टोरी लिखनी होती है और उसका भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कैसे स्टोरी लिखनी है, और उसके बाद आप उसको नरेशन करके GD में पार्टिसिपेट करना होता है। और अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो फिर आपका जो होता है वो होता है डे 2। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले डे 2 में आपकी होती है साइकोलॉजिकल सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, जिसमें टैट, वैट, SRT, SD ये आपके टेस्ट होते हैं, और इनमें आपको बहुत संभाल के प्रिपेयर करना है पहले से, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं SSB में, दे आर सिविलियंस। ठीक है, और वो एक तरीके से वीटो आप कह सकते हो एंजॉय करते हैं, बिकॉज दे गेट इन टू योर ब्रेन एंड देन दे असेस यू। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर एंड इन अ गाइडेड मैनर यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसमें क्या क्या है इन डिटेल्स, लेट अस सी। तो यहाँ पे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है। टोटल 12 स्टोरीज लिखनी होती हैं आपको। 11 स्टोरीज़ के लिए आपको पिक्चर दिखाई जाती है और बाकी आपको ब्लैंक रखना पड़ता है। और इसके अलावा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको 15 सेकंड्स में एक वर्ड से सेंटेंस बनाना होता है। और फिर होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 60 सिचुएशंस दिए जाती हैं आपको और उनको आपको 30 सेकंड्स ईच में सॉल्व करना होता है। और फाइनली सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है कि आपके पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है, आपके फ्रेंड्स का क्या ओपिनियन है एंड अदर थिंग्स। तो हियर वी हैव द टीम, Captain SK Singh sir, he will be taking your GTO part, and Group Captain LK Pandey sir, he has been into Varanasi and other boards as well. He is going to take your psychological testing part, and as I told you, Wing Commander KP Thakur sir, he is going to take your personal interview and give you feedback accordingly. तो आप यहाँ पे भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, सर सबको ब्रीफ कर रहे हैं अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट, और इसी तरीके से आप भी आ सकते हैं। अब है हमारा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर डे 1। तो ये आपको पता है कि इंडिविजुअली आप करते हो साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू। इसके अलावा जो GTO होता है वो ग्रुप में होता है, जिसमें ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, कई सारे जो हैं टास्क होते हैं। देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है 2 टॉपिक्स पे। उसके बाद होती है आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जहाँ पे आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स को अपने ग्रुप के साथ ब्रिजिंग करते हुए क्रॉस करना होता है, पार करना होता है, जिसमें आपके पास एक लोड भी होता है। उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क, सेम टास्क को आपको आधे ग्रुप में करना होता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, और फिर आपका एक स्नेक रेस। तो इसका जो सीरियल होता है वो यही होता है। सबसे पहले आपका ग्रुप डिस्कशन होता है जो 2 पार्ट में होता है, फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, PGT जिसको कहते हैं, फिर होता है आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, फिर होता है हाफ ग्रुप टास्क, फिर होता है लेक्चर 8, जहाँ पे आपको 3 मिनट सोच के 3 मिनट बोलना होता है। ये आपका डे 1 GTO डे 1 में कवर होता है। उसके बाद GTO डे 2 जो होता है, जो आपके SSB का डे 4 है, तो GTO डे 2 में आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क, ये 3 चीज़ें आपसे कराई जाती हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शुरू में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास ये अदर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये हमारा GTO ग्राउंड है जहाँ पे कि जो रियल फॉर्मेट में जो आपको वहाँ पे मिलेगा उसी की तरह यहाँ पे आपको सारे ऑब्स्टिकल्स, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, PGT के ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे जिसको कैप्टन सर ब्रीफ करेंगे आपको। ये आप देख सकते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। ये सर जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज़ अ पार्ट ऑफ GTO, तो वो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का यहाँ पे है, ठीक है। और इसके लिए हमारे कैप्टन SK सिंह सर हैं जो GTO के एक्सपर्ट हैं। ये इस तरीके के कुछ टास्क होते हैं, आपको पता है कि यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है, ब्रिज करना है, 4 फुट से ज़्यादा का गैप है तो आप जंप नहीं कर सकते, देन दिस इज़ योर वन ऑफ योर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। फिर होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है। एक एटलीस्ट कर्नल रैंक का ऑफिसर वहाँ पे बैठा होगा, ही कुड बी ब्रिगेडियर ऑल्सो, कुड बी मेजर जनरल ऑल्सो, and he will be taking your interview. So personal interview is like exchange of ideas and the interviewing officer keenly listens to you. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं KP ठाकुर सर is conducting the interview of प्रतीक। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है and we hope that you will make it. Prepare well, take care of yourself, all the best, जय हिंद।